प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक आपके सामने है एडजेक्टिव का जो रूल है, 7वां रूल है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। 7वां रूल क्या है अभी बताएंगे, आपको समझाएंगे। उसके पहले यह है कि जितना भी टॉपिक हम डाल रहे हैं उन सब का आप सभी लोग अध्ययन कर डालिए। उस वीडियो को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स बना डालिए ताकि आने वाले समय में वो काम करे आपके लिए। ठीक है, आते हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव का 7वां रूल क्या है, देखते हैं। जो तुलना होती है ना, तुलना कंपैरिजन जो होता है, दो समान वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच में होता है। दो समान वस्तु होंगे, व्यक्ति होंगे, दो समान वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच में होता है। तुलना कभी असमान नहीं होता, बेमेल नहीं होता। तुलना जब करिए तो समान रूप से करना चाहिए। तो जब तुलना होती है तो दो समान वस्तुओं के बीच तुलना होती है। ठीक है, आदमी की तुलना आदमी से होगी, सड़क की तुलना सड़क से होगी, जलवायु की तुलना जलवायु से होगी। ठीक है, स्थान की तुलना स्थान से होगी। ऐसा नहीं कि मेरे कमीज की तुलना आपसे होगी। ठीक है, मेरे कमीज की तुलना आपके कमीज से होगी, मेरे कलम की तुलना आपके कलम से होगी, मेरे कलम की तुलना आपसे थोड़ी ना होगी, क्योंकि कलम अलग चीज है, आप अलग चीज है, वो वस्तु है, वो व्यक्ति है। तो जब भी तुलना होगी तो दो समान वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच तुलना होती है। वस्तु होंगे तो वस्तु होंगे, व्यक्ति होंगे तो व्यक्ति होंगे। तुलना कभी बेमेल नहीं होता, दो समान वस्तुओं के बीच तुलना होती है। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं। देखिए, सेंटेंस क्या है। सेंटेंस लिखते हैं, जैसे सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं, द क्लाइमेट ऑफ अलीगढ़ इज बेटर देन रामपुर। अलीगढ़ भी उत्तर प्रदेश का जिला है और रामपुर भी उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सेंटेंस क्या है, द क्लाइमेट ऑफ अलीगढ़ इज बेटर देन रामपुर। अब इसमें तुलना किससे हो रही है, अलीगढ़ के जलवायु। ध्यान से समझिएगा इसको, अलीगढ़ के जलवायु की तुलना रामपुर से नहीं हो रही है, रामपुर से नहीं हो रही है, रामपुर के जलवायु से हो रही है। तभी तो बराबर होगा, तभी तुलना समान होगा ना। रामपुर से नहीं हो रही बल्कि रामपुर के जलवायु से हो रही है। इसमें क्या लिखा है, सेंटेंस में लिखा अलीगढ़ की जलवायु रामपुर से अच्छी है। आगे इस तरह लिखा होता कि अलीगढ़ इज बेटर देन रामपुर, तो सेंटेंस बिल्कुल सही था, क्योंकि अलीगढ़ एक स्थान का नाम है तो रामपुर भी एक स्थान का नाम है, दोनों की तुलना हो रही है। बेटर देन रामपुर, तो अलीगढ़ जो है रामपुर से बेटर है, सही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, तुलना हो रही है अलीगढ़ के जलवायु की तुलना रामपुर के जलवायु से हो रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम करते क्या है, सेंटेंस को सही करने के लिए अगर सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर नाउन, तो हम दैट लगाते हैं, दैट ऑफ, और अगर प्लूरल रहेगा तो हम दोज ऑफ लगा करके सेंटेंस को सही कर देते हैं। दैट ऑफ, दोज ऑफ। सेंटेंस कैसे सही होगा, देखिए ध्यान से, दैट ऑफ और दोज ऑफ, सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ, PLURAL, दोज ऑफ। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा ये सेंटेंस, बनेगा ऐसे, देखिए, द क्लाइमेट ऑफ अलीगढ़ इज बेटर देन दैट ऑफ रामपुर।
अब सही हो गया। अलीगढ़ की जलवायु रामपुर के जलवायु से अच्छी है। या तो आप ऐसे लिखिए, द क्लाइमेट ऑफ अलीगढ़ इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ रामपुर, तब सही होगा। चूंकि यहां पर क्लाइमेट नहीं लिखा था इसलिए यहां पर दैट ऑफ लग गया। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, अगला देखिए सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए, द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन गोरखपुर। लखनऊ भी भाई बस्ती उत्तर प्रदेश राजधानी है, जिला है, और गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, अब देखिए, द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन गोरखपुर। अब यहां देखिए ध्यान से, अब लखनऊ के सड़कों की तुलना, लखनऊ की सड़कें गोरखपुर से चौड़ी हैं। यही तो अर्थ निकल रहा है इसका। होना क्या चाहिए कि लखनऊ की सड़कें गोरखपुर की सड़कों से चौड़ी हैं, है ना, ये होना चाहिए ना। द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ गोरखपुर, इस तरह होना चाहिए था, लेकिन इसमें लिखा तो है नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब सिंगुलर होता है तो दैट ऑफ, और जब प्लूरल होता है तो दोज ऑफ। तो ये देखिए प्लूरल है, रोड्स प्लूरल है, तो लिखिए देखिए, द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन दोज ऑफ गोरखपुर। शॉर्ट में लिख दिए जीकेपी, समझ में आया? द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन दोज ऑफ गोरखपुर। अब आपका सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि तुलना हमेशा समान रूप में होती है, दो समान वस्तुओं के बीच तुलना होती है। जैसे द रोड्स ऑफ लखनऊ, अब यहाँ लखनऊ की तुलना गोरखपुर से नहीं हो रही है, बल्कि लखनऊ के सड़कों की तुलना गोरखपुर से हो रही है। ठीक है, इस तरह जो तुलना होगी वो दो समान वस्तुओं के बीच में तुलना होती है, समान वस्तु होंगी, व्यक्ति होंगे। ठीक है, बेढंगा तुलना नहीं होता है। जैसे सेंटेंस, अगला सेंटेंस है, माई शर्ट, देखिए बहुत ध्यान समझिए, बहुत बढ़िया नियम है। माई शर्ट इज बेटर देन यू। अभी तुलना गड़बड़ हो गया, नहीं गड़बड़ हो गया? मेरी शर्ट तुमसे अच्छी है। अब ये तुम जो है एक व्यक्ति है, शर्ट एक थिंग है, तुलना कैसे समान है? तुलना कहाँ समान हो रही? इसका मतलब मेरी शर्ट तुमसे अच्छी का मतलब है कि मेरी शर्ट तुम्हारे शर्ट से अच्छी है, मेरी शर्ट तुम्हारे शर्ट से अच्छी है। तो सेंटेंस ये तो बिल्कुल गलत है, ये जो सेंटेंस लिखा गलत है। सही कैसे होगा? माई होना चाहिए, माई शर्ट इज बेटर देन योर शर्ट। चाहे योर शर्ट लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, माई शर्ट इज बेटर देन योर्स। मतलब देन के पहले अगर पसेसिव आया है तो देन के बाद भी पसेसिव होता है। ये भी एडजेक्टिव है। देन के पहले यदि पसेसिव आया है तो देन के बाद भी पसेसिव रहेगा। तो योर्स का मतलब होता है योर्स का मतलब योर प्लस शर्ट। अब दोनों सही है। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल दोनों सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया कि मेरी शर्ट तुम्हारे शर्ट से अच्छी है, मेरी शर्ट तुम्हारे शर्ट से अच्छी है। योर्स लिख देंगे सही हो जाएगा, लेकिन यू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तुलना समान नहीं होगी। ठीक है, बेमेल हो जाएगा, असमान तुलना हो जाएगी, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए सेंटेंस आपका ये सही है। अब ये आपका एडजेक्टिव का 7वां रूल था। नियम छोटे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, देखना है, लिखना है। नोट्स बनाइए, पढ़िए, लिखिए। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखिए, या आप
जो आप कमेंट लिखते हैं, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे, तो इससे हमारा जो है क्या होता है, उत्साहवर्धन होता है। हम और मेहनत से और मन लगा के आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो आप लिखेंगे उससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि आपने लिखा, आपको अच्छा लगा तब आपने लिखा इसको, ठीक है। इसलिए आज का वीडियो इतना ही है। अगले वीडियो में हम अगले नियम के साथ उपस्थित होंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।